आज का हमारा टॉपिक है कॉन्केविटी। तो कॉन्केविटी कैलकुलस का एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि किसी फंक्शन का ग्राफ किस तरफ कर्व हो रहा है। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कप की शेप में या स्माइल जैसा, तो हम कहते हैं कि कॉन्केव अप। और अगर हमारा ग्राफ नीचे की तरफ झुकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उल्टा कप या सेट फेस, तो हम बोलते हैं कॉन्केव डाउन। तो कॉन्केविटी का मतलब ये भी है कि ग्राफ किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है। ठीक है। और ये हम सेकंड डेरिवेटिव से पता करते हैं। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। अब पहले तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। तो जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा, वो आंसर आपका अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो आप बोलोगे कॉन्केव अब। और अगर उस डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन ज़ीरो हो तो आप बोलोगे कनकेव डाउन। और बाकी आपको शेप तो मैंने बता दिया। ये वाला शेप फॉर कॉनकेव अप और ये वाला शेप फॉर कॉनकेव डाउन। ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया गया है हमें। वो फंक्शन है एक क्यूबिक फंक्शन, x³ - 3 - 3x² + 2। फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। और अक्सर पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह का भी कुछ दे देते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट मालूम करो। तो चलो मैं लिख देता हूँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ कनकेविटी चेंज करती है, मतलब अप से डाउन होती है या डाउन से अप होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर पॉइंट पर आपका ग्राफ कॉनकेव अभी जा रहा होगा, कॉनकेव डाउन जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट की आपको जो डेफिनेशन मैंने बताई वो क्या थी। वो ये थी कि वो पॉइंट जहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही हो, मतलब अप से डाउन या डाउन से अप। अब अप से डाउन या डाउन से अप हो ही नहीं रही उस फंक्शन में, सिर्फ हमारे पास कॉन्केव अप हो रही है या सिर्फ कॉन्केव डाउन हो रही है, तो उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जाम में ना कुछ इस तरह से दे देते हैं। और अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या लिखें, तो वो कंफ्यूज होके इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं सॉल्व करना, कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में। आप नॉर्मल सबसे पहले फंक्शन लिखो, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फिर उसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लो। सबसे पहले मैंने फंक्शन लिख दिया। अब इसी फंक्शन का हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। सबको डेरिवेटिव लेना आते हैं, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव। और 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर जब नीचे जाएगी तो 3 × 2 = 6, तो 6x हो जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। खत्म। इसी तरह से हम निकालेंगे अब डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव निकाला, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव, 3 × 2 = 6, 6x। और 6x का डेरिवेटिव होगा ओनली 6। अब हम डबल डेरिवेटिव की जगह पे पुट करेंगे 0, ताकि हमें x की वैल्यूज मिल जाए।
तो मतलब y की जगह पे ये y एक्सेस होता है ना हमारा फंक्शन जो होता है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो 6x-6, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है, ये इधर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा प्लस 6x। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा x का आंसर आ गया 1। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होके लिख देते हैं कि यही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा या नहीं होगा। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर ये होगा तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 पर हमारा जो वो कॉन्केविटी है वो चेंज करेगी, मतलब अप से डाउन जाएगी या डाउन से अप जाएगी। तो सबसे पहले तो हम अब इसको इस तरह से चेक करते हैं। हमें x की वैल्यू मिल गई, तो अब हम इसी पे ही चेक करेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या थी, सबसे पहले कंडीशन आप देखो। कंडीशन ये थी कि एफ डबल डैश, मतलब डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा हो तो वो कॉनकेव अप जा रहा है, और अगर लेस देन जीरो आ रहा हो तो फिर आपका कॉनकेव डाउन जा रहा है। तो हमें डबल डेरिवेटिव का आंसर पता है और एक्स की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो एक्स की वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे डबल डेरिवेटिव में। अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा हो तो कॉनकेव अप। तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स का फंक्शन, पहले तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ 6x-6। अब इसमें मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, और आपको एक्स की वैल्यू नहीं, सॉरी मैंने एक्स की वैल्यू बोल दिया। कंडीशन ये होती है कि पहले हमें बताना पड़ता है एक्स इज ग्रेटर देन 1, और 1 पे चेक करना पड़ता है, उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है एक्स इज लेस देन 1 पे, मतलब ठीक है। इन सब की सब वैल्यूज पे चेक करना पड़ता है, इनमें से कोई सी भी कंडीशन उठा लो। इस कंडीशन का मतलब है कि हमारी जो भी वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। यही बात, मैं ये मकसद है ना इसका। तो हम चेक कर लेते हैं, चलो 2 पे उठा लेते हैं, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ उसको 2 पर। तो करते हैं 2 पर चेक इसको, या चलो 3 पे चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 3 पे चेक कर लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन उठा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 1, इस पे चेक कर रहा हूँ मैं। तो 6, इसका आंसर आएगा 12। तो देखो, इस कंडीशन के मुताबिक मेरा जो आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल 12 आ रहा है। तो 12 इज ग्रेटर देन जीरो। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो इसका मतलब हमारा जो भी फंक्शन था सेकंड डेरिवेटिव का, ठीक है, वो इस पॉइंट पर बनेगा कॉनकेव अप। मतलब इस पॉइंट पर नहीं, मतलब अब इसके जितने भी आगे पॉइंट जाते रहेंगे उन सब पॉइंट पर कॉनकेव अप बनेगा हमारा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एक्स इज लेस देन एन इक्वल्स टू, सॉरी एक्स इज लेस देन 1। तो डबल डेरिवेटिव के आंसर को चेक करेंगे। तो 6x-6। तो 1 से छोटा कोई सा भी आंसर आप उसमें पुट कर सकते हो, कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये आपके पास जो इंटरवल है, इंटरवल आपके पास 1 से छोटे वाले तमाम इंटरवल्स हैं, तो आप इसमें कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं इसमें पुट करूंगा -2। अब देखते हैं कि हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए। अगर माइनस में नहीं आया तो इसका मतलब ग्राफ अभी भी कॉनकेव अभी है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कॉनकेव डाउन बनेगा ही नहीं। तो इसका कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा ही नहीं, वरना इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही 1 होगा अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल ये कॉनकेव डाउन बन गया तो 6 -2, इसका आंसर आया -18। तो बिल्कुल हमारी ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, एफ डबल डैश इज लेस देन ज़ीरो। तो इसका मतलब कॉनकेव डाउन। तो बिल्कुल ठीक है। और इसका मतलब जो हमारा x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट था, ये था इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हुई। देख लो, मैंने 1 से जब ज़्यादा लिया तो कॉनकेव अप बना, और जब 1 से कम लिया तो कॉनकेव डाउन बना। ठीक है, तो ये पॉइंट था जहाँ पे कॉन्केविटी बदली हमारी।
तो इसका जो फाइनल आंसर है आप उसको कुछ इस तरह से भी शो करके लिख सकते हो। किस तरह से आपको दिखाते हैं। कॉनकेव डाउन ऑन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक सब पर कॉनकेव डाउन बनेगा, जाहिर सी बात है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक आप जितने भी पॉइंट्स पुट कर दो तो इसका मतलब वहाँ पर वो क्या बनेगा, कॉनकेव डाउन बनेगा। हम चेक कर चुके हैं एक पॉइंट लेकर, आपको और पॉइंट्स अगर वेरीफाई करना है तो आप लेकर वेरीफाई कर सकते हो। इसी तरह कॉनकेव आपके लिए ओपन इंटरवल ऑफ वन टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है। और वन पे मत लिख देना, यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। वन पे तो आंसर जीरो हो जाएगा, वन पे तो कन्केविटी चेंज हो रही है तो वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1,0, एक्स की वैल्यू वन थी और वाई की वैल्यू जीरो थी। एक्स की वैल्यू वन आई थी और वाई की वैल्यू हमने जो पुट की थी वो पुट की थी जीरो इसमें। ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा आया 1,0। इस तरह से भी आप आंसर को शो करवा सकते हो, वरना जहाँ तक मैंने ऊपर लिखा था बस वहाँ तक भी ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेम वही करना है जो अभी हमने सब कुछ किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप खुद से करो। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फिर सेकंड डेरिवेटिव लो, फिर सेकंड डेरिवेटिव में वही करना है आपको, जीरो पुट करना है और फिर जीरो पुट करके एक्स की जो भी वैल्यू आई वो आ गई। फिर आप देखना, आप उस पर लिखना मत कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। आपको क्या करना है, आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी कि किस पर कॉनकेव अप बन रही है और किस पर कॉनकेव डाउन बन रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन दोनों पे आ रहा है तो इसका मतलब वही आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। अगर सिर्फ कॉनकेव अप बन रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपका नहीं है क्वेश्चन में, तो आप लिख दोगे देयर इज नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और अगर आपका कॉनकेव अप बन रहा है तो एफ मतलब डबल डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो एवरीवेयर, हर पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है। तो मैं इसका वैसे ही आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ रहा है कॉनकेव अप, सिर्फ कॉनकेव अप पे ही बन रहा है और बाकी वो कॉनकेव अप बन रहा है हर पॉइंट्स पर। आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक जितने भी आप पॉइंट्स पुट कर दो सब पे आपका कॉनकेव अप ही बनेगा। ठीक है। और इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है क्योंकि कॉनकेव डाउन जा ही नहीं रहा, और वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा होता ही वो पॉइंट है जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज होती है। तो कॉन्केविटी तो बदल ही नहीं रही, अप से डाउन या डाउन से अप जा ही नहीं रही, कॉन्केविटी तो बस बन रही है अप साइड पे बन रही है। ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड। ये कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पे हमारा कॉन्केविटी का पार्ट खत्म हुआ।